जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी के द्वारा भेजा गया है। बहुत ही प्यारा है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को पूरा लीजिएगा। तो आइए सत्संग सुनते हैं आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और आंटी जी, आप जो मेरा मैसेज संगत तक शेयर करोगे, आपको भी जय गुरु जी। मैं अपनी सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राना शेयर कर, तेरे जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। संगत जी, मेरा गुरु जी जानते हैं कि ये काम 10 सालों से अटका हुआ है, जिसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया। आखिर थक हार कर मैं शांत हो गई कुछ सालों तक कि शायद ये काम नहीं होना है। लेकिन मैंने हर रोज़ गुरुजी से अर्जी लगाई, हर रोज़ यही प्रार्थना करती कि गुरुजी मेरा ये काम हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ इस काम को लेकर के, अकेले हर तरफ भागते हुए थक गई हूँ। सबसे कहा, सबसे उस काम के लिए हाथ जोड़े, सब तरह से जो प्रयत्न कर सकती थी वो प्रयत्न करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सिर्फ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी, मैं सब तरफ हाथ जोड़कर सबसे बात करके थक चुकी हूँ, मुझे जहाँ भी मिला धोखा ही मिला है, तो गुरुजी मेरा ये काम आपको ही करना है। काफ़ी सालों तक कोई रास्ता नहीं बना। उसके बाद इधर बीच में और भी बहुत सी परेशानी आई, लेकिन उन सब में गुरुजी ने मुझे हेल्प करी। गुरुजी की मुझे हर तरह से कृपा प्राप्त हुई और मेरे सारे काम बनते चले गए। लेकिन ये काम जो था मेरा आज भी अटका हुआ है, और कुछ समय से इस काम में गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से इस काम को बनने का रास्ता मिला। ये काम मेरी दुकान से रिलेटेड है। अभी कुछ टाइम पहले मेरी दुकान अचानक से गिर गई थी। पूरी तो नहीं गिरी थी, मगर आगे का कुछ हिस्सा गिर गया था, जिसको बनाने में मेरी दुकान की प्रॉब्लम जो थी उसमें कुछ सॉल्यूशन मिलना शुरू हुआ, जिसमें कि संगत जी मुझे एक आस बन गई कि शायद अब ये मेरा काम हो जाएगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मुझे ये थोड़ी सी आस जो दिखाई है आपने, अब इस आस को अंजाम तक लेके जाना। गुरुजी की कृपा हुई, रास्ते बनने शुरू हुए, पर रोज कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। आज भी मैं उस काम के लिए आज बात हो गई, जिनके द्वारा गुरुजी ने जिनको प्रेरणा बनाया, जिनको प्रेरित किया मेरे इस काम के लिए, उनका अभी मैं शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे काम के लिए मैं संगत जी उस काम को अभी नहीं बोल रही हूँ, बट मेरा वो काम जो है गुरुजी की कृपा से इस हद तक पहुँच गया कि उस काम के लिए मेरे जो पैसे लगने थे उसका भी रास्ता बन गया। भले ही उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, बहुत ही जोखिम भरा स्टेप उठाया है, लेकिन ये है कि मेरे लिए रास्ता बनाया गुरुजी ने। फिर संगत जी, अब ये हुआ कि जिनके थ्रू गुरुजी ने ये काम करवाना था उनसे बात हो गई और सारी चीज़ें तय हो गई, लेकिन फिर काम अटक गया। फिर दूसरे दिन वही बात हो गई, फिर वहीं का वहीं काम रह गया। ऐसे करते करते आज फिर से 4-5 दिन बीत गए और मैं उसी के लिए परेशान हूँ। मैं रोज़ गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। आज मेरे पास फिर गुरुजी का मैसेज आया, तू परेशान ना हो, तेरा काम बन गया है, बस थोड़ा जा समय है, तूने इतनी प्रतीक्षा की है, तेरा सारा काम पूरा होएगा। गुरुजी ने कहा कि आज सुबह ही मुझे मैसेज मिला कि घर में दूध उबल के गिर जाए या कांच टूट जाए ते ओंदा वहम ना करी, और हो सकता है कि वो अच्छे वास्ते ही होए।
तो सुबह से आज शाम हो गई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में एक बार आया भी कि गुरुजी ने ऐसा कहा था, मगर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने कहा होगा, गुरुजी ने कुछ कहा है तो उसका कुछ तो अर्थ होगा। लेकिन संगत जी, शाम को मैं जोत जलाने गई। जब मैंने शाम को जोत जलाई, तो आज वो जिसमें जोत जलाती हूँ, वो जोत वाली, वो उसमें हैंडल वाली थी। तो अब मुझे लगा कि गुरुजी को भी गर्मी लग रही होगी, तो मैंने पंखा थोड़ा-सा खोल दिया। अब जिसमें जोत ना ठंडी हुई तो मैंने उसके ऊपर ग्लास रखना चाहा, जो जार होता है, लेकिन क्या हुआ, जार उस पे फिट नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने टिकाया उसको। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने मुझे संदेश देना था, गुरुजी ने मुझे जो दिखाना था, उसके लिए कुछ तो होना ही था ना। तो मैंने जैसे ही वो ग्लास रखा, टिक गया, 2 मिनट नहीं हुए कि वो ग्लास गिर गया और टूट गया। जब वो ग्लास टूटा, तो पहले तो मेरे मन में आया, हाय काँच टूट गया। फिर आया कि नहीं, गुरुजी ने कहा था कि काँच टूटेगा तो वहम ना करना। तो मुझे लगा कि ये कोई अच्छा ही संकेत होगा गुरुजी के। तो गुरुजी पल-पल सब कुछ जानते हैं। गुरुजी हमारे बारे में सब जानते हैं। मेरी गुरुजी से यही अर्ज़ी है कि गुरुजी मेरे इस काम को आगे बढ़ाओ। मैं थक गई हूँ गुरुजी, सबके आगे हाथ जोड़ के थक गई हूँ गुरुजी। आज आपकी बेटी फिर अपने उसी पुरानी जगह पर आकर खड़ी हो गई है, उसी दोराहे पे खड़ी हो गई है, जो आज से 15 साल पहले मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी, जिसमें मेरे पति अंकल और मेरा पूरा घर-बार सब खत्म हो गया था। तो गुरुजी, आज आपसे आपकी बेटी विनती करती है, मैं आज फिर उसी जगह खड़ी हूँ। मेरी विनती सुनो गुरुजी, मेरे इस काम को पूरा करो गुरुजी। गुरुजी, अब मुझ में साहस नहीं बचा है। थक गई हूँ गुरुजी अकेले दौड़ते हुए। आपका ही सहारा है गुरुजी, कृपा करो, अपनी बच्ची पर कृपा करो। मेरा आपके सिवा कोई और सहारा नहीं है गुरुजी। गुरुजी, इस काम को तोड़ लगाओ अब। इस काम को इसके अंजाम तक पहुँचाओ गुरुजी। 10 सालों से भागती चली आ रही हूँ अकेले ही। अब आपने हाथ पकड़ा है गुरुजी, तो मेरी नैया पार लगाओ गुरुजी। आपसे यही विनती करती हूँ। गुरुजी, अभी आपका संदेश मिला कि शुक्राना कर, तेरा रुका हुआ काम बन जाएगा। गुरुजी, बस आपके आगे आज यही अर्जी लगाती हूँ कि मेरा ये काम अब जो है संपूर्ण करो गुरुजी। बहुत समय हो गया आपकी बच्ची को भटकते हुए। आप सब जानते हो गुरुजी, आपसे क्या कहूँ, क्या छुपा है? कुछ नहीं छुपा है आपसे गुरुजी, सब आपको ही करना है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और गुरुजी के आगे विनती करती हूँ कि गुरुजी मेरे इस काम को आगे तक लेके जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।